नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक चैनल जीवन ज्ञान संगम पर, जहां हम जीवन, मृत्यु और आत्मा से जुड़े रहस्यों को धर्म ग्रंथों के माध्यम से सरल भाषा में समझते हैं। आज का विषय है सपने में पूर्वजों का आना। गरुड़ पुराण के अनुसार इसका रहस्य क्या है? ये विषय न सिर्फ रहस्यमय है, बल्कि हर किसी के मन में ये सवाल एक बार जरूर आता है। जब हमारे सपनों में माता, पिता, दादा, परदादा या कोई और दिवंगत आत्मा आती है, तो उसका क्या अर्थ होता है? क्या वे कोई संदेश देना चाहते हैं या फिर हमारे जीवन में कुछ अनहोनी होने वाली है? इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे गरुड़ पुराण में पूर्वजों के सपनों का क्या उल्लेख है, ये सपने क्यों आते हैं, इसके संकेत क्या होते हैं, और जब ऐसा सपना आए तो हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण कथा और विवेचना को। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे भगवान विष्णु ने स्वयं गरुड़ जी को सुनाया था। इस पुराण में मृत्यु, आत्मा की यात्रा, नरक, स्वर्ग, पितृलोक और पूर्वजों से संबंधित अनेक गूढ़ बातें बताई गई हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा देह से निकलकर यमदूतों द्वारा यमलोक की ओर ले जाई जाती है। वहां उसके पाप पुण्य का लेखा जोखा किया जाता है और फिर उसी के अनुसार आत्मा को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म दिया जाता है। लेकिन जो आत्माएं अधूरी इच्छाओं के साथ जाती हैं या जिनका श्राद्ध, तर्पण और अंतिम संस्कार विधि पूर्वक नहीं हुआ होता, वे आत्माएं अक्सर पितृलोक या पृथ्वी लोक में भटकती रहती हैं। इन्हीं आत्माओं को हम पूर्वज या पितृगण कहते हैं। और जब ये आत्माएं हमारे सपनों में आती हैं, तो इसका अर्थ बहुत ही विशेष और गंभीर होता है। गरुड़ पुराण के ब्रह्मखंड में स्पष्ट लिखा है, सपनेषु यानी दृश्यन्ते पितरः क्लेश संयुतान ते कुर्वन्ति नरोत्तम सूचकन कर्म बंधनम। अर्थात जब मनुष्य को सपनों में उसके पितर, पूर्वज दुखी अवस्था में दिखाई दे, तो यह संकेत होता है कि वे किसी कारणवश असंतुष्ट हैं। और यह भी हो सकता है कि उस व्यक्ति के कर्मों में या पितृकर्मों में कोई त्रुटि रह गई है। अब आइए जानते हैं कि जब हमें हमारे पूर्वज सपने में दिखाई देते हैं, तो उनकी स्थिति और भाव भंगिमा से क्या संकेत मिलता है। गरुड़ पुराण में इन सपनों के कई अर्थ बताए गए हैं। यदि पूर्वज सपने में आकर मुस्कुरा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं या शांत मुद्रा में बैठे हैं, तो ये एक शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि वे आपसे संतुष्ट हैं। आपने अपने कर्मों से, अपने श्राद्ध तर्पण से उन्हें तृप्त किया है। ये जीवन में समृद्धि और सफलता का संकेत हो सकता है। अगर आपके पितर आपको सपने में भूखे, प्यासे, गंदे वस्त्रों में या रोते हुए दिखाई देते हैं, तो ये बहुत गंभीर संकेत है। इसका अर्थ है कि उन्हें जल, अन्न या तर्पण नहीं मिला, उनका श्राद्ध नहीं किया गया और वे अभी भी तृप्त नहीं हुए हैं। 3, यदि वे कुछ मांग रहे हैं, कभी कभी पूर्वज सपने में आकर कुछ विशेष वस्तु मांगते हैं, जैसे जल, भोजन, वस्त्र या विशेष पूजा। इसका अर्थ है कि वे कुछ चाहते हैं। या तो उनका श्राद्ध ठीक से नहीं हुआ या वंश में पाप बढ़ गया है। अगर पूर्वज किसी रास्ते पर चलते हुए दिखाई दे और आपको भी उस ओर बुलाएं, तो यह संकेत है कि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन आध्यात्मिक भी हो सकता है या जीवन की किसी नई दिशा की ओर संकेत हो सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा देहत्याग के बाद भी चेतन होती है। वो देख सकती है, सोच सकती है और अनुभव कर सकती है। जब किसी आत्मा की कोई अधूरी इच्छा होती है या जब वंश में कोई गंभीर संकट आता है, तो आत्मा संपर्क करने का प्रयास करती है। चूंकि भौतिक शरीर नहीं होता, इसलिए संपर्क का सबसे आसान माध्यम होता है सपना। पूर्वज सपनों के माध्यम से अपने वंशजों को कोई चेतावनी देना चाहते हैं, कुछ करवाना चाहते हैं या आशीर्वाद देना चाहते हैं। सपना एक ऐसा माध्यम है जहां चेतना और आत्मा के बीच संवाद संभव होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर हमें सपने में पूर्वज दिखें तो हमें क्या करना चाहिए? गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित उपाय बताए गए हैं। 1,
पिंडदान और तर्पण करें। जिस पूर्वज का सपना आए उसका विधि पूर्वक श्राद्ध करें। पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज का आयोजन करें। यदि उसका श्राद्ध पहले नहीं हुआ है तो यह सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। 2, पवित्र नदियों में स्नान और दान। गया, हरिद्वार, प्रयाग या नर्मदा जैसे पवित्र तीर्थों पर जाकर पिंडदान करें। इससे आत्मा को शांति मिलती है। 3, ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र दान दें। ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, दक्षिणा देना पितरों को अत्यंत तृप्त करता है। 4, पीपल वृक्ष पर जल अर्पित करें। पितरों की आत्मा पीपल वृक्ष में वास करती है। नियमित रूप से पीपल को जल देने से आत्माएं तृप्त होती हैं। 5, घर में पवित्रता बनाए रखें। मांस, मदिरा, वासनात्मक व्यवहार, अपवित्रता पितृदोष को बढ़ाते हैं। ध्यान, जप और पवित्र जीवन शैली से ही आत्माएं संतुष्ट होती हैं। अब मित्रों, इस रहस्य को और गहराई से समझने के लिए सुनते हैं एक पौराणिक कथा महर्षि गालव और उनके पूर्वजों का सपना। प्राचीन समय में एक तपस्वी ब्राह्मण थे, महर्षि गालव। वे इतने ध्यान में लीन रहते थे कि उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध कई वर्षों तक नहीं किया। एक दिन उन्हें स्वप्न आया जिसमें उनके पिता बहुत दुखी होकर कह रहे थे, वत्स, हमने तुझे विद्या दी, तप की शक्ति दी, और आज तू हमें ही भूला बैठा। हमारी आत्मा त्रिशंकु बन गई है। हमें न स्वर्ग मिल रहा है न मोक्ष। कृपा कर हमारे लिए कुछ कर। महर्षि गालव उस स्वप्न से घबराकर उठे। उन्होंने तुरंत गया तीर्थ की यात्रा की, पिंड दान किया और ब्राह्मणों को दान दिया। तब जाकर उनके पूर्वज उन्हें फिर से स्वप्न में दिखाई दिए, लेकिन इस बार मुस्कुराते हुए, आशीर्वाद देते हुए। यहीं से गालव ऋषि को यह बोध हुआ कि तपस्या और ज्ञान से बढ़कर है कर्म, और पूर्वजों की सेवा, उनका तर्पण और उनका श्राद्ध, यही हमारे जीवन की सच्ची पूंजी है। मित्रों, ये जानना बहुत आवश्यक है कि हम केवल अपने लिए नहीं जी रहे हैं, हम हमारे वंशजों की कड़ी हैं। और जैसे हम अपने पूर्वजों से जुड़े हैं, वैसे ही हमारी संतानों से भी जुड़े रहेंगे। जब पूर्वज सपने में आते हैं तो वो केवल एक सपना नहीं, बल्कि एक आत्मिक संवाद होता है। कभी चेतावनी, कभी सहायता की पुकार, तो कभी आशीर्वाद। इन संकेतों को अनदेखा करना हमारी भूल होगी। इसलिए अगली बार जब कोई पूर्वज सपने में दिखाई दे तो सतर्क हो जाइए, उनके संकेत को समझिए और उनका सम्मान करिए। यदि आपको यह कथा और जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही और भी गूढ़ विषयों को उजागर करेंगे, धर्म, आध्यात्म और पवित्र ग्रंथों के माध्यम से। जय श्री हरि, जय पितृदेवो भव। धन्यवाद।